दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से रेफरेंस दायर करने वाले लतीफ खोसा एडवोकेट ने रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वजीर आजम को नाअहल करार देकर उनकी नशिस्त खाली करार दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर दबाव में मजीद इजाफा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। लतीफ खोसा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके अहले खाना ने लूट खसूट की। जितना बड़ा इस कौम के साथ धोखा, जितना बड़ा इस कौम के साथ जुल्म, जितनी इसमें लूट खसूट मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उसके खानवादे ने रवा की है, रखी है, वो पहले कोई सरासीमगी और अर्चे में गोइयां होंगी, लेकिन पानामा लीक के बाद दुनिया में जिनमें थोड़ी बहुत भी शर्मो हया और गैरत थी वो मुस्ताफी हो गए हैं वजीर आजम। वजीर आजम के खिलाफ दायर ये रेफरेंस 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रेफरेंस में दस्तावेजात, मीडिया रिपोर्ट्स और शरीफ फैमिली के बयानात शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया है कि वजीर आजम और उनके अहले खाना ने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर भिजवाया। इन अफराद ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की है। रेफरेंस में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म और अहले खाना की जानिब से गोशवारों में गलत बयानी भी की गई। वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर पीटीआई के रेफरेंस पर पेशरफ्त शुरू ही हुई थी कि पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आजम को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। ये रेफरेंसेज एक ऐसे इलेक्शन कमीशन में दायर किए गए हैं जिसके 4 सूबाई सरबरा मौजूद ही नहीं है। अब इन रेफरेंसेज का क्या होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आजम की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। इससे पहले पीटीआई भी इस तरह का रेफरेंस दायर कर चुकी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतजार करने का कहा था। ये रेफरेंसेस ऐसे मौके पर दायर किए गए हैं जबकि इलेक्शन कमीशन अमलन मफलूज है। कमीशन के 4 सूबाई सरबराह रिटायर हो चुके हैं। सूबाई सरबराहों की तकर्रुरी के लिए नामों पर मशावरत का सिलसिला शुरू तक न हो सका। इलेक्शन कमीशन की इन कानूनी मजबूरियों में सवाल अहम है कि आखिर इस रेफरेंस का क्या होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कोई कार्रवाई न की तो क्या रेफरेंसेस दायर करने वाले अदालत आलिया या अदालत उज़्मा से रुजू करेंगे या इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी का इंतजार करेंगे।